तो आपका आवाज करते हैं बेटा, मतलब जो भी काम हम लोगों ने अभी तक किया था फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन या उससे रिलेटेड, उससे आगे का काम। और अगर आप लोग देखें क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं, पढ़े क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, गिवन इक्वेशन के। Since the given equation is, और ये है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब जाहिर है इसके रूट्स के बारे में दिया हुआ है ना सब कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसके रूट्स की बात तो करूंगा। और इसके रूट्स की बात करने के लिए मुझे पता है कि जब इक्वेशन गिवन होती है तो रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो मैं लिखता हूँ कि अगर अल्फा बीटा आर, पूरा जो लिखना चाहिए, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, then sum of roots minus coefficient of x divided by coefficient of x square। रूट्स का नाम है अल्फा प्लस बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ x है q और ये है p। ठीक हो गई है बात। अच्छा, अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, r, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बेटा, p। तो ये दोनों वैल्यूज आपके सामने। ठीक है, अब लिखा फॉर्म एन इक्वेशन, वो इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। मैं कैसे कह सकता हूँ रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, और जो भी रूट्स दिए हुए अगर आप वो देखें तो इनकी वैल्यू में या तो अल्फा आ रहा है बीटा आ रहा है, इनके रूट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा तो खुद रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स, गिवन इक्वेशन के रूट्स है, जो कि हमें पता तो नहीं है उनका, तो हमें सम और प्रोडक्ट पता है बस। लिहाजा रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स के बारे में भी सिर्फ अगर इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा उनकी वैल्यू दी हुई है तो एक्चुअली वो वैल्यू नहीं है बल्कि वो उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन है। क्योंकि वैल्यू होती तो क्लियरली नंबर या कोई वैल्यू कोई चीज नजर आती ना, आंसर नजर आ रहा होता रूट्स का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स नहीं गिवन बल्कि इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले रूट्स को नाम देते हैं। अच्छा, अल्फा बीटा तो अब ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, तो मैं लिखता हूँ लेट अल्फा वन और बीटा वन, लेट अल्फा वन बीटा वन बी द रूट्स ऑफ क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, देन the required equation will be then the required equation will be, ये बेटा क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आपको याद हो जब इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस, याद आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब जरा वैल्यू पुट कीजिए, सम का मतलब है अल्फा वन प्लस बीटा वन,
और प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा 1 इंटू बीटा 1 किसके बराबर 0 के। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि अब इस इक्वेशन को देखते हुए बात बहुत वाज़ेह नजर आ रही है कि अल्फा 1 और बीटा 1 निकालना है, और अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालना है, और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकालना है। और जब ये दोनों आ जाएं तो फिर इनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। अब हर पार्ट में अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू अलग अलग है। तो मिसाल के तौर पे तो सबसे ज्यादा काम जिस पार्ट में हो रहा है मेरे हिसाब से वो कौन सा पार्ट है बेटा, वो है इसका लास्ट पार्ट। फर्स्ट और लास्ट पार्ट दोनों तकरीबन एक जैसे। लास्ट पार्ट में क्या लिखा है 1 अपॉन अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है सिर्फ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो अगर मैं लास्ट पार्ट करूंगा तो फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वहां सिर्फ क्यूब है, और लास्ट पार्ट में रेसिप्रोकल नेगेटिव रेसिप्रोकल्स का क्यूब है ना, बल्कि नेगेटिव रेसिप्रोकल है क्यूब्स का। चलें फिर बताएं क्या बनेगा ये। अगर मैं लास्ट पार्ट पहले करूंगा, कौन सा लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में मुझे बल्कि जुमला लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, या इस तरह से लिखना चाहिए है, यानी हर पार्ट के लिए यहां से लेकर यहां तक का काम सेम है। हर पार्ट के लिए जो शुरू का काम मैंने किया है ये सेम है, ठीक है। हर पार्ट के लिए चाहे कोई सा भी पार्ट कर रहे हो ये काम सेम है। देखिए जरा, तो आप लोगों ने देखा क्या हुआ, यहां पे बोला whose roots are this and this, form an equation whose roots are this and this, ठीक है। तो ये अल्फा 1 है बीटा 1 है, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स को अल्फा 1 बीटा 1 बोल दिया, तो अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू दी हुई है। अब मुझे अल्फा 1 बीटा 1 नहीं चाहिए, मुझे उनका सम और प्रोडक्ट चाहिए, यानी अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 1 इनटू बीटा 1। तो अब मैं निकालूंगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1, क्या वैल्यू है -1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस -1 अपॉन बीटा क्यूब। प्लस माइनस माइनस बनेगा, जो कि मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों का एलसीएम लूंगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आएगा दोनों का एलसीएम। जिस वन के नीचे बीटा क्यूब नहीं था उसके साथ बीटा क्यूब चला जाएगा, जिस वन के नीचे अल्फा क्यूब नहीं था उसके साथ अल्फा क्यूब चला जाएगा। क्या ख्याल है, जो जिसके नीचे नहीं था उसके साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब सुने, डिनोमिनेटर के बारे में तो हम सेटिस्फाइड है। क्या सेटिस्फैक्शन है सर, डिनोमिनेटर में हम चाहते थे, हम एक्चुअली पूरे एक्सप्रेशन के बारे में चाहते थे कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा हो, नीचे अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब ऊपर मैं चाहता हूं कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ना हो, माइनस पहले से बाहर है बेटा ध्यान से, हाँ, ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ना हो, बल्कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हो। एक मिनट, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये काम आप पहले भी कर चुके हैं। कैसे, जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता तो क्या करते थे, +2 अल्फा बीटा लिखते थे, -2 अल्फा बीटा लिखते थे, बन जाता था क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और जो बच जाता था वो बैलेंस करने के लिए होता था -2 अल्फा बीटा, बोलो होता था। और इसी तरह अगर a प्लस बी का होल क्यूब बनाना है यहाँ पर, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आप ये बताएं कि इन दोनों में से कौन सी टर्म आपके पास है, कौन सी नहीं है। a क्यूब और b क्यूब तो मेरे पास है, अब अगर मुझे होल क्यूब बनाना है तो मुझे 3ab इंटू a प्लस बी चाहिए। जाहिर है खुद से लिखनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये टर्म मैं खुद से लिख सकता हूं, कोई मसला तो नहीं है। जवाब मिलेगा नहीं सर, कोई मसला नहीं है, इसलिए क्योंकि जो आप लिख रहे हैं उसमें या तो अल्फा इंटू बीटा आ रहा है या अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, जो चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो अब आप क्या करेंगे, इस काम को होल क्यूब बनाने के लिए, अलग अलग क्यूब नहीं, होल क्यूब बनाने के लिए, ये मल्टीप्लाई तो है नहीं कि होल क्यूब बन जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा +3ab इंटू ए प्लस बी, और मैथ्स का रूल है कि अगर प्लस करवाया तो माइनस भी कराए, 3ab इंटू ए प्लस बी। और फिर इसके बाद जो अगला काम, अस्सलाम वालेकुम,
सर मैं इस वक्त क्लास में हूँ, मैं ज़रा क्लास से फारिग हो जाऊँ, फिर मैं आपसे तफसीली बात करता हूँ, ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। तो बेटा मामला कुछ ऐसे हैं कि +3ab a+b -3ab a+b आपने लिखा। अब जो शुरू की 3 टर्म्स हैं, ये डायरेक्ट इसी वजह से बनाया था मैंने कि शुरू की 3 टर्म्स बिल्कुल वही बन जाएंगी जो मैं चाहता था कि बन जाए, यानी कि क्या, a+b का अलग अलग क्यूब नहीं, a+b का यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, माइनस एज इट इज रहेगा बेटा। ये शुरू की 3 टर्म्स मिलकर बनेगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही रह जाएगा, और नीचे अल्फा बीटा का क्यूब। ले भाई वर्किंग खत्म। आपने देखा ना क्वेश्चन नंबर 2 वाला काम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर रूट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा आ रहे थे तो काम भी उसी तरह करना था जो अल्फा बीटा के एक्सप्रेशन पे किया था, और अल्फा बीटा के एक्सप्रेशन पे काम करने के सिर्फ दो ही तो तरीके सिखाए थे, दो ही बातें तो बताई थी कि या तो अल्फा प्लस बीटा ले आओ या फिर अल्फा इंटू बीटा ले आओ, इसके अलावा कोई तीसरी बात, कोई तीसरी चीज नहीं है जिससे आप फेमिलियर है। इसको ब्लॉक इसलिए बनाए क्योंकि अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, और दोनों ही ऐसे हैं जिनकी वैल्यू मुझे पता है, तो जब इन दोनों की वैल्यू पता है तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट करने से इसकी वैल्यू जो पहले मुझे नहीं पता थी पता चल जाएगी। तो चले आए काम करते हैं। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस एज इट इज क्या बनेगा, -q/p का स्क्वायर -3 r/p इंटू -q/p, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है r/p का क्यूब अप्लाई करते हैं, और ऊपर भी काम लेकर, अच्छा डबल फ्रैक्शन आ रहा है, जरा ध्यान से। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू, बाहर वाला माइनस अपनी जगह पर है, बेस नेगेटिव है, पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, q² ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 3qr, और नीचे वाला p और p बनेगा p², और जब इधर एलसीएम लूंगा तो r³ आएगा, क्यूब आएगा ना, स्क्वायर नहीं है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, गलती हो गई। तो अगर ये क्यूब है तो बेस नेगेटिव पावर ऑड, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, बेस नेगेटिव पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। अब बताएं क्या होगा, ऊपर के दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लें, ऊपर के दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लें, माइनस था माइनस जाने दें, ऊपर के दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम में क्या एलसीएम आएगा सर, p³ एलसीएम आएगा। इस क्यूब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके नीचे पूरा क्यूब है, जबकि इस +3qr पे ये फर्क पड़ेगा कि इसके नीचे p² था, कौन इसके नीचे नहीं था सर, 2 p तो थे, 1 p नहीं था, तो वो 1 p जो इसके नीचे नहीं था वो इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, और p इंटू p क्या बना देगा, p इंटू qr बन जाएगा pqr, तो ये बन गया +3pqr, और ये r जाहिर डबल फ्रैक्शन है, नीचे एक ही फ्रैक्शन है, तो अब ये ऊपर जाके पलट सकता है, तो जब ये ऊपर जाके पलटेगा तो बनेगा p³ और इसलिए पलटा क्योंकि अब ऊपर वाले का भी एलसीएम आप ले चुके हैं। क्या इसको ऊपर ले जाने का फायदा हुआ, जी बिल्कुल फायदा हुआ, डबल फ्रैक्शन से जान छुड़ ना सिर्फ बल्कि p³ से p³ भी कैंसिल हो गया, बस यही आंसर है बेटा। अब आप एक काम कीजिए, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें, नेगेटिव टर्म बाद में कर लें, और अगर आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, और वो पता है क्या, कि आप इन दोनों टर्म्स में से q निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लीजिए, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा वैसे, माइनस ऊपर था ऊपर ही रहने वाला, q कॉमन आया, अंदर बचा q², पहले भी नेगेटिव था अभी भी नेगेटिव है, बाद में लिख दिया, और ये बन गया 3pr, तो pr जो पॉजिटिव टर्म थी वो पहले लिख दी, नेगेटिव टर्म बाद में लिख दी, और नीचे p³ बचने के बजाय r³ बचा, ये आ गई बेटा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू। क्या ये बात हम सबको समझ में आई, ये हो गया अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का काम, और जितना जितना इतना ज्यादा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा लंबा था अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का काम, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आपको बनाना पड़ा, उतना ही मुख्तसर होगा अल्फा 1 इंटू बीटा 1 का काम। क्या मतलब, -1 अल्फा क्यूब -1 बीटा क्यूब, तो बताइए क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, और नीचे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बनेगा अल्फा बीटा का क्यूब, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है अब, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी आ रहा है, कोई मजीद वर्किंग
करने की जरूरत नहीं, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, और जब इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो बताइए फिर क्या होगा। जी जनाब, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा वन इंटू बीटा वन क्या बनेगा, ऊपर जाके पहले वैल्यू तो पुट कर दें, ये बनेगा r अपॉन p का क्यूब, और जब ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होगा, क्यूब भी अप्लाई होगा, रेसिप्रोकेट भी होगा, तो बनेगा p क्यूब अपॉन r क्यूब। अल्फा वन इंटू बीटा वन का आंसर आ गया। और अब ये सारी वैल्यूज उठाइए और इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर वन में। नाउ इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, बताइए इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, क्या वैल्यू है सम ऑफ द रूट्स की बेटा, ये वाली वैल्यू है, माइनस क्यू इंटू 3pr माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है आर क्यू, ठीक है, किसके साथ, एक्स के साथ, ये एक्स के साथ होता है। और अल्फा वन बीटा वन की वैल्यू क्या है बेटा, पी क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा वन प्लस बीटा वन की जगह उसकी वैल्यू, अल्फा वन इंटू बीटा वन की जगह उसकी वैल्यू। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बस अब रिक्वायर्ड इक्वेशन को सिंपलीफाई करवा दें, सिंपलीफाई करवाने का मतलब एलसीएम ले लें। क्या आएगा बेटा यहाँ का एलसीएम, जी बेटा क्या एलसीएम आ रहा है, जस्ट आर क्यूब, ठीक है, सही है, समझ आ रहा है सबको। इन दोनों के नीचे आर क्यूब पहले से लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं, जी सर बिल्कुल लिखा हुआ है। तो एलसीएम क्या आया आर क्यूब, सॉरी, अब ये देख लीजिए कोई गलती तो नहीं की आपने, जवाब मिलेगा नहीं, इसलिए सारा काम आपके सामने। अच्छा, आर क्यूब एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं था, तो एक्स स्क्वायर के साथ आर क्यूब चला जाएगा, जबकि माइनस माइनस बनेगा प्लस, इसीलिए मैंने इस माइनस को अंदर नहीं भेजा, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, और q के साथ आ जाएगा 3pr माइनस क्यू स्क्वायर, और आखिर में क्या लिखा है प्लस पी क्यूब। इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन दोनों, इसके साथ एक्स भी तो था, इन दोनों में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा बेटा, क्योंकि सर इनके नीचे पहले भी एक्स आर क्यूब था, इन दोनों के नीचे अभी भी आर क्यूब है, और फिर आखिरी स्टेप फ्रैक्शन खत्म करते हैं, आर क्यूब यहाँ डिवाइड करना, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर मिला आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू 3pr माइनस क्यू स्क्वायर एक्स के साथ प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू जीरो। लॉग्स में डाल देता हूँ बेटा इसको, और नीचे लिख देता हूँ क्या मिला, which is the required g इक्वेशन, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। और बिल्कुल गिवन इक्वेशन की तरह, जैसे इसमें पी क्यू आर था इसमें भी पी क्यू आर है, और उसमें वेरिएबल एक्स था तो इसमें भी वेरिएबल एक्स है। अगर उसमें वेरिएबल वाई होता तो फॉर्मूले में मैं वाई स्क्वायर और वाई लिखता, यहाँ भी वाई आता, जेड होता जेड लिखता, यानी जो वेरिएबल गिवन इक्वेशन में होगा वही मैं लिखूंगा। गिवन इक्वेशन में एबीसी होता है, यहाँ भी एबीसी आता, अगर गिवन इक्वेशन में नंबर्स होते तो यहाँ भी नंबर्स आते, जैसे गिवन इक्वेशन वैसा हमारा आंसर ये था बेटा पांचवा पार्ट। और इस पांचवें पार्ट के साथ बहुत आराम से, सुकून से, विदाउट एनी हेजिटेशन पहला पार्ट हो जाएगा और तीसरा पार्ट हो जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा चुका हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और तीसरा फौरन हो जाएगा। क्यों बेटा, आपने 1 अपॉन अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब पे काम किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब पे तो कोई मसला ही नहीं होगा, यानी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब जब आएगा तो कोई मसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों आएगा आर क्यूब, एक मिनट, एक्स के साथ आर क्यूब आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा बेटा आर क्यूब, इसके नीचे आर क्यूब है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये एक ही टर्म है ना, तो इसके नीचे ऑलरेडी आर क्यूब है,
तो एलसीएम लेने के बाद उसके साथ आर क्यूब नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी आर क्यूब है। समझ रहे हो ना बात, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, एक ही टर्म है, इसके बीच में प्लस होता तो जाता आर क्यूब एक्स के साथ एक्स अलग होती, तो अभी नहीं जाएगा, एक ही टर्म है, इसके नीचे आर क्यूब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और तीसरा पार्ट हो गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये काम करना होगा, अपॉन में कुछ आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आंसर आएगा, पी क्यूब कैंसिल नहीं होगा, तो ये आंसर आएगा, पूरा पूरा ये आंसर आएगा, और माइनस भी नहीं आएगा, फिर माइनस आप कॉमन निकाल लीजिएगा, ठीक है, और नीचे पी क्यूब आएगा, और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब ये चीज आएगी, आर क्यूब अपॉन पी क्यूब, और फिर पहले पुट करके आंसर निकाल लेना। 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा तो बहुत ही आसान है, सिर्फ एक स्टेप, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, प्लस करवाएंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा बीटा, सही है। एलसीएम लेना नहीं आता आप लोगों को यार, कमाल है। अरे भाई जो जिसके नीचे नहीं होता वो उसके साथ जाके नहीं मल्टीप्लाई होता, ये एक टर्म है दूसरी टर्म है यार, इस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, आर क्यूब तो नहीं, एलसीएम तो आर क्यूब आया, तो आर क्यूब जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो चीज सेम है वो एक दफा आती है, जो जिसके नीचे नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों के नीचे आर क्यूब था, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके नीचे आर क्यूब नहीं था, उस बेचारे के साथ आर क्यूब चला गया, ये एलसीएम का रूल है, ठीक है, जो जिसके नीचे नहीं होता उसके साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। एलसीएम लेना भी नहीं आता तो क्या करें, इतने अरसे से क्या कर रहे हैं यार फिर हम लोग। अच्छा खैर, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और तीसरा पार्ट हो गया। अब मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आपको करवा दूं दूसरा पार्ट बता, इन दोनों की जगह छोड़ने के बाद, क्योंकि दोनों इस जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, तो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ठीक है, ये दिए हुए यहाँ पे, मतलब यहां तक का काम सेम, और फिर बताया कि यहाँ पे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, हेडिंग तो मैं बना रहा हूँ ना, आप तो डायरेक्ट ये लिखेंगे कि यहाँ पर इस पार्ट में अल्फा 1 है अल्फा प्लस 2, और बीटा 1 जो है वो है बीटा प्लस 2। अब निकालिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, क्या बनेगा बेटा, ये अल्फा 1 प्लस बीटा 1, कोई मसला ही नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी मौजूद है, और 2 और 2 4, यानी कि ऑलरेडी इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छी बात है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ये बनेगा माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4, और फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अपॉन में सिर्फ पी है तो एलसीएम भी सिर्फ पी आएगा, और ये बन जाएगा माइनस क्यू प्लस 4। आप चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस में जानबूझ के कॉमन निकाल रहा हूँ ताकि ये माइनस और माइनस प्लस बन जाए, तो ये माइनस जब कॉमन निकालूंगा तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का आंसर माइनस कॉमन आएगा, तो बनेगा 4 बन जाएगा, क्यू बन जाएगा पॉजिटिव, और प्लस 4 बन जाएगा माइनस 4, नीचे लिखा हुआ है पी, ये आ गया अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का आंसर। और इसी तरीके से ऑल्सो लिखकर मैं मालूम करूंगा अल्फा 1 इनटू बीटा 1, तो इसका क्या मतलब है, अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट ओपन करें, ओपन, पहले ये दोनों टर्म्स बीटा से मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बनेगी, अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा, फिर ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई होंगी तो बनेगा 2 अल्फा, और 2 2 जा 4, अल्फा इंटू बीटा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ अल्फा इंटू बीटा आए, तो इसको ऐसे रहने देना, बीच वाली जो दोनों टर्म्स हैं उसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो बीच वाली दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन, ताकि अंदर बच जाए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो 2 कॉमन निकालते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या बचता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया बेटा कॉमन, अंदर बचा बीटा प्लस अल्फा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, एक ही बात है, और आखिर में क्या लिखा 4, बस अब अल्फा इंटू बीटा की इस वैल्यू पर किसी भी किस्म का मजीद काम करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि या तो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा इंटू बीटा है, इसके अलावा इसमें कोई और वैल्यू नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक कह रहा हूँ ना, इसके अलावा इसमें कोई और वैल्यू मौजूद नहीं है, तो बस कोई मसला भी नहीं है, फिर इसका मतलब कोई खास आए, फिर जल्दी जल्दी यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा, वैल्यूज पुट करते हैं किसकी, अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की, इसका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर, और यही तो हम चाहते थे
कि आंसर आ जाए और फिर सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें ताकि रिक्वायर्ड इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर आ जाए। चलो करें काम। क्या बनेगा ये, which implies that alpha 1 into beta 1 is equal to r upon p plus 2 times minus q upon p plus 4। मेरा ख्याल है इन तीनों का एलसीएम p आएगा क्योंकि नीचे से p है, इस r पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस -2q पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ इस 4 में फर्क पड़ेगा, इसके नीचे p नहीं था तो इसके साथ ही p जाकर मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया आपके पास अल्फा 1 बीटा 1 का आंसर। और अब ये सारी वैल्यूज उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में लिखा हुआ था x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स क्या निकाला है आपने, -q -4, ठीक है, माइनस है तो ब्रैकेट आएगा -q -4 अपॉन p किसके साथ, x के साथ, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऊपर लिखा हुआ है r -2q + 4p अपॉन p इज इक्वल टू 0। बस यही आंसर है। अब इस आंसर को इक्वेशन को सिंपलीफाई करने सबसे पहले एक फ्रैक्शन बनाया और फिर फ्रैक्शन खत्म करें। तो इन तीनों का एलसीएम नीचे से p है तो एलसीएम सिर्फ p आएगा। अच्छा एलसीएम सिर्फ p आएगा तो ये बनेगा क्या भाई, इस x² के नीचे p नहीं है तो इस x² के साथ p जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस, q -4 है x के साथ और कांस्टेंट है प्लस r -2q + 4 भी है, इसको आप pqr में अरेंज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन चले अरेंज कर दें। नीचे क्या है सिर्फ p, अब क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो p यहाँ डिवाइड करा आ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। तो आंसर आपके सामने बेटा px² + q -4 टाइम्स x और ये बन जाएगा +4p -2q + r इज इक्वल टू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करवा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन बहरहाल इक्वेशन आ गई आपके पास और नीचे लिख देना चाहिए मुझे भी क्या, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन ये भी वाइंड अप हो गया। ठीक है, आपने देखा कौन सा था 9 का सेकंड पार्ट। अब 9 का लास्ट पार्ट करना है मुझे, जो रह गया है और वो लास्ट पार्ट, तो कौन सा पार्ट रह गया बेटा, ये देखिएगा। अब जो पार्ट हमारे पास रह गया वो है कौन सा, वो है क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा पार्ट। क्या लिखा है चौथे पार्ट में, चौथे पार्ट में मेंशन है अल्फा +1 अपॉन अल्फा बीटा +1 अपॉन बीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हेयर मतलब वहां से लेके वहां तक का काम और फिर बताना है कि अल्फा 1 बराबर है अल्फा +1 अपॉन अल्फा के और बीटा 1 बराबर है बीटा +1 अपॉन बीटा के। तो देयरफॉर अल्फा 1 + बीटा 1 की वैल्यू निकालिए अल्फा +1 अपॉन अल्फा बीटा +1 अपॉन बीटा। अच्छा कुछ लोग अपने लिए इस क्वेश्चन को मुश्किल बना लेते हैं पूरे का एलसीएम लेके। अरे भाई उस चीज पर काम करो ना मजीद जिससे आपको प्रॉब्लम हो, जो एक्सेप्टेबल ना हो। अल्फा और बीटा तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो हम चाहते थे कि आए, तो अल्फा और बीटा को शुरू में लिख लें प्लस वाले को और 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा को अलग लिख लिया। अब क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लें, किन दोनों का, इनका नहीं, ये तो ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा जो मैं चाहता था कि हो, इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बनेगा बीटा इसके ऊपर और अल्फा उसके ऊपर, तो बीटा प्लस अल्फा। अब एक काम करो, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा उसमें भी अल्फा प्लस बीटा, आए जरा दोनों टर्म्स में से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं कॉमन। आपकी मर्जी, नहीं निकालना कॉमन ना निकालो, मैं कह रहा हूँ निकाल लो तो बेहतर है। तो अंदर क्या बचेगा अल्फा 1 + बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कॉमन, अंदर बचा 1 और ये बचा 1 अपॉन अल्फा बीटा, क्योंकि जब अल्फा बीटा चला गया तो इधर भी 1 बचा और उधर भी 1 बचा। कॉमन नहीं निकालना कोई मसला नहीं, लेकिन असल बात है कि काम एंड हो गया है। क्या मतलब काम एंड हो गया है, अल्फा बीटा की वर्किंग एंड हो गई है। अब कैलकुलेशन यानी अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है क्योंकि आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है -q अपॉन p, 1 प्लस अल्फा इनटू बीटा का मतलब है r अपॉन p, ये ऊपर जाके पलटेगा तो p अपॉन r बनेगा, पहले -q अपॉन p को फिलहाल ऐसे ही रखना, इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r अपॉन p था तो ऊपर जाके बनेगा p अपॉन r, इसका एलसीएम ले लेना आप क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, -q अपॉन p, एलसीएम लूंगा तो बनेगा r प्लस p अपॉन r, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा, तो माइनस को अंदर मत भेजना, माइनस को बाहर रहने दो क्योंकि इस माइनस के लास्ट फॉर्मूले में मौजूद है।
या फॉर्मूले के माइनस का ये लार्ज कर देगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो इसी तरीके से अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू बन रही है माइनस क्यू पी प्लस आर या आर प्लस पी, और नीचे आ रहा है पी आर या आर पी, आपकी मर्जी है। प्लस और मल्टीप्लाई में कौन पहले कौन बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस तरीके से जिस तरीके से आपने अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकाला है, जरा अल्फा 1 इंटू बीटा 1 भी निकाल लें, ऑल्सो लिखा है मैंने अपने पास। और अब मैं अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकालने जा रहा हूँ। अल्फा 1 इंटू बीटा 1 का मतलब है कि अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अल्फा 1 और बीटा 1 की। और अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। चलें वैल्यू लिखते हैं। अल्फा 1 इंटू बीटा 1 का मतलब अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। पहले दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी किससे, बीटा से, तो ये बनेगा अल्फा इंटू बीटा, और 1 अपॉन अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा बीटा अपॉन अल्फा। फिर उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी 1 अपॉन बीटा से, तो अल्फा और 1 अपॉन बीटा बनेगा अल्फा ऊपर और बीटा नीचे, और फिर प्लस और प्लस प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा बनेगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। फिर दोबारा मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ लोग इस क्वेश्चन को खाम खाम में अपने लिए मुश्किल बना देते हैं। किस तरह से, एलसीएम लेकर। क्या मुझे शुरू में एलसीएम लेना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा यार, क्लास का ना टाइम एंड हो चुका है, तो यार इस काम को प्रोडक्ट सम तक रखो। प्रोडक्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। तो क्लास का टाइम एंड हो गया, मैं इसकी पिक्चर ले रहा हूँ। कोई सवाल आपने पूछना है जल्दी से पूछ लें, कोई सवाल आपने पूछना है तो जल्दी से पूछ लें। मैं इसकी पिक्चर ले रहा हूँ, जब तक कोई भी सवाल आपके जहन में बेटा जल्दी से पूछ लें।